मेरा टिकट फाइनल था। एक घटना अल्फाज खा सकता हूँ, सारे मेरे लोग सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस, कन्नौज, मेरठ, फैजाबाद, जहाँ भी हैं सब समाजवादी हैं। और सब में आके कसम खा लें 3 सवाल अगर जवाब दे दें मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लड़के के बाप पकड़ के 3-4 सवाल है उस पर खड़े उतर जाएं, सही जवाब दे दें। हमारे सैयद साहब हैं, आवाम के बीच में मैं चुनाव। यादव भाई भी जाग चुके हैं। 5 साल भारतीय जनता पार्टी बड़े नेता के साथ ठेकेदारी, नौकरी, पैसा कमाया। 12 लाख की पेमेंट मैंने रुकवाया, आज तक रुकी थी। वसीम अहमद सपा के चेयरमैन थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जांच के भी हैं और सपा के भी। वो कहते थे मेरे हाथ मोस है, बहुत अच्छा फैसला करने जा रही 4 तारीख को। नगर पंचायत खेतासराय में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह तेज हैं। 2-4 दिन का समय बचा है और जितने भी प्रत्याशी हैं जन जन के बीच लगातार जा रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पे जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये पूर्व में समाजवादी के साथ जो है बचपन से जुड़े रहे और ज़मीनी कार्यकर्ता माने गए और ज़मीनी नेता माने गए और जन जन के बीच लगातार रहे। एक ईमानदार नेता की जो छवि हम नहीं कह रहे, जैसे आम लोग कह रहे हैं खेतासराय के। और सबसे बड़ी चीज़ जो मानी गई कि इन्होंने लगातार यहाँ से वसीम अहमद साहब को चेयरमैन बनाया और इस बार इनका कहना है कि इनके साथ विश्वासघात किया गया कि यदि सीट जनरल होगी तो वसीम अहमद साहब ने वादा किया था कि मैं असलम भाई को चुनाव लड़ाऊंगा और यहाँ से नगर का अध्यक्ष बनाऊंगा, लेकिन इनके साथ जनरल होने पे भी विश्वासघात किया गया। जब ये सवाल वसीम अहमद साहब से किया गया तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है कि जो सेटिंग चेयरमैन है उन्हीं को ही टिकट दिया जाए। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, जो सेटिंग चेयरमैन रहेगा उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे ही नहीं है, था पहले, उसके बाद हम लोगों की मीटिंग हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई, वो बात ख़त्म हो गई। क्योंकि जब सेटिंग की बात थी, सेटिंग 4 बार के विधायक थे, जगदीश सोनकर मिनिस्टर, उनका टिकट कट गया। ठीक यहाँ के हमारे इंद्रसेन यादव 4 बार सभासद थे, अभी आपके कासिमपुर के, उनका क्यों टिकट काटा गया? मछली शहर के चेयरमैन जीते थे, उनका टिकट क्यों काटा गया? अगर ऐसा रहता तो दिया जाता ना, मछली शहर वाले को दिया जाता है, जगदीश सोनकर भी दिया जाता है। जी। और सेन यादव, हमारे नगर की बात लीजिए, सेन यादव बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, जो टिकट पाए। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सेन भाई का कह रहा हूँ, जब वो जीते हैं, लगातार जीते हैं, बहुत अच्छे आदमी, उनका क्यों टिकट काटा गया है? जी। ये तो एक यहाँ के एक बड़े नेता खेल खेले हैं कि सेटिंग कर रहे हैं। जब सेटिंग की बात कर रहे हो, अभी कहा जाए कि यहाँ के संसद फला हैं, सेटिंग रहने दो, सरकार बीजेपी की है, सेटिंग रहने दो, केंद्र में सरकार भाजपा की सेटिंग रहने दो, ये कोई बात हुई? ताकि दूसरे कभी मौका ही ना मिले जीवन भर। ये उस नेता के तो यही भाषा है ना, सेटिंग। तो सेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त विधायक है जौनपुर का, सेटिंग है, उसको रहने दो। उत्तर प्रदेश में जो सरकार रहने दो, केंद्र में जो सरकार रहने दो, ये सेटिंग है ना। ये कौन कानून परिभाषा? ऐसा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहे हैं। और सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मेरी बात पता नहीं, क्योंकि 2 दिन वो मध्य प्रदेश थे, मैं लखनऊ में लगातार 3 दिन, मेरे साथ तो मेरा टिकट फाइनल था। एक घटना घट गई, कार्यालय बंद हो गया, उसके बाद टिकट जिला अध्यक्ष को दिया गया अधिकृत करके। वहाँ के जाकर एक कमेटी थी, कोर कमेटी का फैसला कर कोर कमेटी में जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, MLC साहब, संसद, हमारे संसद तो है बसपा के हैं। और इसमें एक नाम और माना जाता है कि पूर्व ऊर्जा मंत्री समाजवादी में रहे शैलेंद्र यादव ललई का भी बड़ा योगदान रहा वसीम अहमद को टिकट देने में। बिल्कुल था, बता दिया कि बड़े नेता की ही तो है था कि मतलब कि वो टिकट जौनपुर से छीन के लाया गया हमारा टिकट। मैं तो कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, पब्लिक, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी पब्लिक, कार्यकर्ता, बड़े नेता कह रहे हैं, सारे बड़े नेता कह रहे, कार्यकर्ता कह रहे, पब्लिक कह रही है, तभी तो पब्लिक हमको लड़ा रही है। अगर हम नहीं लड़ते, यही पब्लिक हमें जूता मारती, बोले अगर आप नहीं लड़ोगे तो खेतासराय छोड़ दो। तो मेरी तो वैसे ही मतलब मेरी मौत होगी। मेरी राजनीतिक तो हत्या करी थी एक बड़े नेता। अब मैं पब्लिक से चले जाऊँ, मैं अपने घर चला। मेरे पिताजी भी की कहना था कि तुमको समाजवादी पार्टी में लगभग 30 वर्षों से वही तो खर्च देते थे जो मैं आंदोलन में जाता था। उनका आदेश हुआ कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। अब जेल भी गया, शायद कई बार जेल गया समाजवादी के लिए। स्वर्गीय पार्थ यादव जी के साथ गया, स्वर्गीय सत्यराम यादव गया, स्वर्गीय KP यादव, स्वर्गीय साधन अंचल जी बलिया के। हमारे पास सब सबूत है, ऐसा नहीं, राष्ट्रीय पेपर के सब सबूत हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब जमा है। लेकिन वही पता है ना कि ये जबरी किया गया। अभी वसीम अहमद का एक खास
व्यक्ति जो सभासदी लड़ो, खुद वैराग्य कि टिकट आपका था, ये तो जबरी लिया गया है। नौकरी लिया गया है। हाँ, और यदि जनरल ना होती तो वैसे भी आप उनका समर्थन करते। हमेशा किया है। समाजवादी का मैंने कभी समाजवादी खिलाफ हम लोग से, और सुन लीजिए, हम नहीं, पूरे जहाँ तक मेरे रिश्तेदार समाजवादी हैं, और लोगों के तो रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, और लोगों का तो क्या नाम है, व्यापार प्लाटिंग का काम, जमीन का काम भारतीय जनता पार्टी के संबंधित से हो सकता है। अगर मेरा सिद्ध कर दो तो मैं सल्फास खा सकता हूँ। सारे मेरे लोग सुल्तानपुर, आजमगढ़, बनारस, कन्नौज, मेरठ, फैजाबाद, जहाँ भी हैं, सब समाजवादी हैं और सबको आक्रोश है। अब जहाँ तक वसीम अहमद की बात की जाए तो उनकी पत्नी माजमीन, और वो लगातार जो है जब से 1999 में गठन हुआ, 2000 में पहला चुनाव हुआ, निर्दल चुन करके, उसके बाद बीच में 5 साल का पार्टी से विद्रोह करके चुनाव लड़ी हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ पहली मरतबा उनके लक्ष्य से। तारिक भाई पाए थे, तारिक शाह, अच्छा, जो आपके मेडिकल वाले, रावती तेवर के निर्दल उतरे थे पार्टी के खिलाफ। हाँ, जनता ने दिया, जीत गए। तो जनता हमारे भी साथ है, हम भी जीतेंगे 4 तारीख को इंशाल्लाह। तो उसमें केवल एक 5 साल के कार्यकाल स्वर्गीय जंग बहादुर गुप्ता को हटा दे तो सभी वसीम अहमद का रहा। तो उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य, मतलब नाली कई जगह, कई वार्डों में पूरी तरह से खुली हुई हैं, पेयजल की समस्या है, लेकिन वसीम अहमद साहब का कहना है कि सरकार जो है बाधा बनी हुई है, भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार, इसलिए एक विकास में बाधा है। अगर बाधा है तो हट जाओ, हम चाप का काम करवाएंगे। हम तो बहुत मजबूत हैं, भारतीय जनता पार्टी की जबड़ा में से खींच के हम ला के काम कराएंगे, इतना हमारे अंदर है क्षमता। अगर आपको बाधा है और भारतीय जनता पार्टी से डर है, और भारतीय जनता पार्टी का अब तो जान रहे हैं, चुनाव जब हार रहे हैं, अभी आप चले जाइए, इसी बगल में मस्जिद पड़ी, शाही जमा मस्जिद है, शाही जमा और जब बादशाह बनाई मस्जिद है, जाइए वजू खाना में पानी भरा, हल्की बारिश में, स्टेशन गली में चले जाइए पानी भरा है, सलारगंज में चले जाइए बुरी हाल है, आँख में आंसू आ गए देखकर, गड्ढे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, मोटे मोटे जो केबल के तार लटके हैं, खतरे से खेल रहे बच्चे, और कहते हैं कि हमारी जनता हमारे साथ। जनता तो खामोश, सबकी पार जनता तो बताएगी। उसके बाद जब ये देख ले मैं चुनाव हार रहा, तब एक ही चीज़ रो रहे हैं। पहले तो बैकवर्ड जनरल कर रहे थे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नकार दिए। अब एक ही बात घूम घूम कर रहे हैं, समय कम बचा है, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, इस्लाम खतरे में, बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा, इस्लाम खतरे में है। ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम की हिफाजत करने वाला अल्लाह है, हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और सुन लीजिए, अगर हम कानून के हर सिस्टम में रहेंगे, मेरा बाका कोई नहीं कर। मैं बता तो रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, कुछ लोग जबरी जमात के अमीर नवाब अहमद को फंसाने का काम किया। हमारे यहाँ की पब्लिक, हम लोगों ने उनको मुकदमा लिख गया तो छुड़ाने का काम की, भारतीय जनता पार्टी में छूटे, क्योंकि वो सही थे, छूटे। आप सही रहोगे, किसी की औकात नहीं कि कोई अधिकारी किसी को फंसा दे जबरी। वसीम अहमद साहब का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने अगर किसी का बिगाड़ा नहीं, बनाया नहीं, तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है और माफियागिरी नहीं की है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ मस्जिद में, कसम खा लो कि मुसलमानों को किसी को मुकदमे में किसी ने फंसाया। वो अगर कसम अपने बच्चों की खा लें, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। गंभीर आरोप है, बहुत बड़ा। मैं तो कह रहा हूँ कि मस्जिद में आके कसम खा लें, 3 सवाल अगर जवाब दे दें, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि मस्जिद में आके अगर वसीम अहमद साहब कसम खाते हैं तो असलम भाई उनका समर्थन कर देंगे। हाँ, चुनाव हाँ, आके खा, जब लड़के की बाह पकड़ के 3-4 सवाल है उस पर खड़े उतर जाएं, सही जवाब दे दें, हमारे सैयद साहब हैं, आवाम के बीच में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी शर्त इन्होंने रखी है। मेरे साथ विश्वासघात किए हैं। यहाँ के नाजिम सैयद ताहिर साहब के बीच में पिछली बार चुनाव में मैं उनके साथ नहीं था। जब वो जाने कि हर साल हम चुनाव लड़ाते थे, टिकट भी लग देते थे, कुछ महसूस हुआ, आए मेरे घर पे रोने लगे कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी है, मुझे शुगर हुआ है और मेरी 8 बच्चियाँ हैं, मैं बच नहीं पाऊँगा। मैंने कहा वसीम भाई, ज़िंदगी का और हयात का अल्लाह निगहबान है, बाकी आप चुनाव जीत रहे जाइए। उन्होंने कहा नहीं, एक बात मेरी सुनिए। सभी के बीच में उन्होंने कहा कि अगले बार इंशाअल्लाह जन्नत होगी, ये मेरा छोटा भाई है असलम, मैं इसको तन मन धन से लड़ाऊँगा। बताइए, एक आले रसूल के सामने मुकर रहे हैं और आप कह रहे हो, सुनिए, बात इस्लाम की कर रहे हो, मुसलमान की कर रहे हो कि मुसलमान हार रहा। मुसलमान का माने क्या होता है? मुसलमान का मतलब होता है पाक साफ, झूठ न बोले, वादा खिलाफी न करे, नमाज पढ़ना ही नहीं, बात मुसलमान की। आप देख लीजिए, सुबह में मस्जिद 5-6 नमाजी रहते हैं। अब बात सुन लीजिए, चुनाव में मुसलमान हिंदू करते हो, नमाज से दूर रहते हो, दीन से दूर हो, और मुसलमान के अंदर ये है
मजहब या धार्मिक उन्माद फैलाना, सबको लेके चलना है ना। आप ये बात मुसलमान के अंदर धीरे कह रहे हैं, अगर ये बात हमारे यादव भाई के बीच में कहिए तब आपको समझ में आ जाएगा। यादव बीच में भाई कहिए कि इस्लाम खतरे में, वहाँ ये कह रहे हैं, वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दुहाई दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पता, और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं अपने यादव भाइयों से कहना चाहता हूँ, खूब जान रहे हैं, यादव भाई भी जाग चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन थे जनपद जौनपुर में, वसीम अहमद घर से नहीं निकले डर के मारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ चलाएं 5 साल नगर पंचायत, और जनता को बेवकूफ़ बना रहे भाजपा के डर। 5 साल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के साथ ठेकेदारी, नौकरी, पैसा कमाए, जांच नहीं। और यही वसीम अहमद, जब समाजवादी सरकार थी, जब निर्मला गुप्ता थी, तो मेरे द्वारा जांच करवाई। भानुचंद्र गोस्वामी जी थे, श्री भानुचंद्र गोस्वामी IAS, 1 करोड़ 12 लाख की पेमेंट मैंने रुकवाई, आज तक रुकी थी मैं, और यही वसीम मेरे द्वारा रुकवाए जाँच करवा के। अब बताइए कि वसीम अहमद सपा के चेयरमैन थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जांच क्यों नहीं हुई? इसके मतलब कि वसीम अहमद दोनों सिक्का के, भाजपा के भी हैं और सपा के भी। वो कहते थे मेरे हाथों में दोनों लड्डू है। आपका कहने का मतलब उनका भीतर घात सबसे था जिनसे होती थी। पूरी जनता जानती है, और जनता इसका 4 तारीख को फैसला करेगी। और जहां तक बात की जाए भाजपा प्रत्याशी रूपेश गुप्ता मोनू के समर्थन में, विजय सिंह विद्यार्थी जब से उतरे हैं कि इसमें यादव पूरी तरह से वसीम के साथ जा रहे हैं ठाकुरवाद से बचने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे खितासराय में एकमात्र घर ठाकुर का है, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, सुन लीजिए, सम्मान करते हैं, बबलू सिंह एडवोकेट। बाकी वो बिलाक से उनका ग्राम देखने, नगर से उनसे क्या मतलब है? अब पार्टी के हैं, पार्टी का कोई भी अगर आ गया तो उससे क्या मतलब है उनसे? और सुनिए, बिलाक पे तमाम BDC तमाम हैं, किसके साथ माफियागिरी कर रहे हैं, और सिर्फ माफियागिरी कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर एक दूसरी बात कह रहा हूँ, इस पर भी मैं कह रहा हूँ, इसी तो मैं कह रहा हूँ, बुला लो सिम को, कि कौन विजय विद्यार्थी से, कौन यहाँ के मंत्री से भारतीय जनता पार्टी, कौन यहाँ के रमेश सिंह विधायक से कौन बात करता है, इसी की तो मैं मस्जिद बुला रहा हूँ। मैं बात करता हूँ, तुम करते हो, बस खुल जाएगी बात। इसी खोलने की मस्जिद बुला रहे तो कह रहे हैं असलम मतलब पगला गए हैं, गब अकलम मस्जिद बुला रहे हैं। बताए मस्जिद क्या है? जब मस्जिद क्या है तो क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? आवाम को क्यों हिंदू मुस्लिम खौफ दे रहे हो? यहाँ की जो मतदाता है एकदम घबराई हुई है, क्यों ऐसा दहशत फैला रहे हो? एक अंतिम सवाल है, वसीम अहमद के जो भी समर्थक हैं या उनके लोग हैं, वो कह रहे हैं कि असलम खान अपनी खानदान का वोट पाएंगे, 500 वोट पाएंगे, वोट काटेंगे ताकि भाजपा निकल जाए। मतदाता जनता नहीं कह रही है, क्योंकि 15 साल से चेयरमैन थे, कुछ लोगों को नौकरियां दी हैं। उनके लोग कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, कुछ लोगों को नौकरियां दी हैं और कुछ लोगों को महीना दे रहे हैं, वही लोग घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं, जबकि कर्मचारी हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आप कर्मचारी हो, आप किसी के प्रचार मत करिए। और वसीम अहमद 15 साल थे, लेकिन परमानेंट कर्मचारियों को नहीं कराए। मैंने कहा मैं जैसा पागल अगर चेयरमैन होगा, मैं बाबा जी मुख्यमंत्री सबके हैं, मैं उनसे जिस तरह से भी परमानेंट करवाने काम करूंगा। लेकिन वो हमारे भाई को अब जान रहे हो ना, धमकियां मिलती होंगी कुछ अंदर से, कुछ मतदाता ही बताए 4 तारीख के बाद। अब भाई 15 साल के चेयरमैन थे तो धमकियां देंगे ही, क्योंकि कुछ गरीब औरतें आके मेरे घर रोने लगीं। बताइए, अभी अंदर की बात, चुनाव चल रहा है। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, अल्लाह बहुत मेहरबान है, हैं, आप घबराइए नहीं, परिवर्तन होकर रहेगा, अच्छा चुनाव होगा, अच्छे लोग आएंगे। जनता खामोश है, बहुत अच्छा फैसला करने जा रही 4 तारीख को। तो कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं असलम खान से कि आप परिवर्तन चाह रहे हैं, यदि परिवर्तन हो करके यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी यानी रूपेश गुप्ता मोनू जी यहाँ से चुन करके आते हैं, तो आपके लिए कौन बेहतर होगा? भारतीय जनता पार्टी को तो जीतेगी ही। अच्छा, पक्का बता दे रहा हूँ। यानी लड़ाई आपकी है समाजवादी से? समाजवादी से नहीं है, मेरी लड़ाई भाजपा से है। अच्छा। लेकिन जीतना नहीं उनको। क्यों? क्योंकि हर वर्ग के लोग गोपनीय तरीके से बोल दिए, साफ सुथरा चेहरा चाहिए, क्योंकि 5 साल उनको भी देखे हैं और 15 साल इनको देखे हैं। तो आप परिवर्तन का मतलब क्या हुआ बताइए? नया चेहरा, साफ सुथरा परिवर्तन, इसमें क्या भाषा है? बगैर बख्श हम खामोश हैं, क्योंकि भाई देखिए, हर बड़े बड़े नेता लगे चुनाव में, हम निर्दल हैं, इसीलिए पब्लिक दिमाग से काम कर रही है। अब कोई बड़े नेता से कोई नहीं कहेगा कि हम वोट नहीं देंगे। अंतिम सवाल है, यदि समाजवादी पार्टी आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती तो क्या निर्विरोध वाली स्थिति होती जीत की? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि
और पार्टी के लोग लड़ते, लेकिन एक तरफा चुनाव होता। लगभग मैं जीतता 2500 से। तो ये थे हमारे साथ असलम खान साहब, जिनके साथ लगातार इनके लोग और नगर के कुछ लोग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अगर मैं इंशाअल्लाह, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह मैं अगर चेयरमैन हो गया तो मैं अभी और चैनल भी बोला हूँ, सबसे पहले मैं 13 वार्ड में सम्मानित लोगों द्वारा एक कमेटी बनाएंगे। अपने जो निर्वाचित सभासद होंगे, हर वार्ड में जो अत्यंत गरीब हैं उनका मैं अपने तरफ से एक ग्रीन कार्ड बनाऊंगा, शासन के छोड़कर, और उनको मैं प्रति महीना, हर महीना जितना उनका परिवार है उतना राशन दूंगा कि वो भूखे न रहें, जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल सारे रहेंगे। और उसी के अंतर्गत बीमार होने पर दवा मुफ्त कराऊंगा। और यहाँ पर अपना नगर पंचायत का न सब्जी मंडी है, न फल मंडी है, न खेल का मैदान है, न मैरिज हॉल है, न स्लॉटर हाउस है नियमानुसार। क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम में इतनी बड़ी बड़ी मंडी है, लेकिन खेतासराय में मंडी नहीं। यही तो है ना, अब 15 साल नहीं किए हैं तभी तो खेल खेल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड कर रहे हैं, लोगों को डरवा रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी। भाजपा तो देश प्रदेश में है ना भाजपा। इसके बाद 5 तारीख के बाद क्या भाजपा सरकार चली जाएगी? और 5 साल किसके गोद में खेले हैं? पूछ लो, सिम से सवाल कर लो कि आप पत्रकार, आप पूछो कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप चेयरमैन थे, इसके पहले आपने जो ये लड़ रहे हैं इनकी माता की जांच करवाए, 1 करोड़ 12 लाख रुकवाए, आपकी क्यों जांच नहीं हुई? आप पत्रकार समझदार हैं। और जबकि सीवर का 3 करोड़ पास हुआ, डबल गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी खुद भाजपा से अंदर भीतर घात थी। संबंध है, बताते हैं दोनों लड्डू, तभी तो 5 साल चलाए। और सुनो, उनके लोगों को तो जाके चेक कर लो, नगर पंचायत में उनके लोगों को नौकरी दी है, ठेका दिए हैं, और वो भी जानते हैं। जो हमारी बात ही बड़े नेता के, समाजवादी के, कहते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने चाटुकारिता नहीं किया। चाटुकारिता से मेरा टिकट कट गया, क्योंकि मैं सुनिए, मैं ईमानदार हूँ, सच्चाई पर मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ। अगर मुझे निकालेंगे तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं विश्वासघात नहीं करता। किसी चुनाव में मैंने विश्वासघात नहीं किया, और जो विश्वासघात करता है उसके साथ ईश्वर भी नहीं रहता है, उसको भी सज़ा मिलती है। एक अंतिम सवाल और याद आ गया कि वसीम अहमद के लोग और वो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी ने इनको पदाधिकारी बनाया था, कम से कम पद दिया था, उसका तो सम्मान करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए था, क्यों मैदान में उतर गए बगावती करके? क्योंकि अब जान जाइए कि कृपा है कहीं ना कहीं से, तभी चुनाव लड़ रहा हूँ। ये थे हमारे साथ असलम खान साहब, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए। जो चुनाव चिन्ह अनार इनका निशान है, 4 तारीख को मतदान का दिन है, और इन्होंने गंभीर आरोप लगाए वसीम अहमद साहब के साथ कि उनके जो कार्यकाल रहा उसमें खुद भाजपा के नेताओं के साथ उनका भीतर घात है। 5 साल के कार्यकाल में जब सरकार रही उनके साथ भीतर घात था, और तमाम इन्होंने कहा कि उनके साथ जो विश्वासघात किया गया, और उन्होंने शर्त रखी यदि मस्जिद में आके 3 कसम खाएं तो मैं उनका खुला समर्थन कर दूंगा और मैं चुनाव में बैठ जाऊंगा। और तमाम आप लोगों ने देखा है, कई गंभीर आरोप हैं। अभी तक के लिए इतना ही। असलम खान साहब के साथ माहौल तक, अहमद अली, नगर पंचायत खेतासराय से।